हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन का वीडियो, जिसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं और वो कॉन्सेप्ट है अनलोडिंग ऑफ प्रॉफिट। अनलोडिंग ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अभी तक जो वीडियो हम लोगों ने देखे सॉल्यूशन के, उसमें क्या था कि हेड ऑफिस द्वारा जो माल भेजा जाता था ब्रांच को, वो कॉस्ट प्राइस पे ही भेजा जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में या और क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को जो माल भेज रही है उसमें प्रॉफिट ऐड करके तब उसकी एंट्री कर रही है, ठीक है। यानी जो भी माल भेजा जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि प्रॉफिट भी एडेड है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट अगर एडेड है, जो भी माल भेजा गया है हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को, तो ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट एडेड होगा और क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट एडेड होगा। तो जब इस तरीके का सिचुएशन आएगा तो हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे किसी भी क्वेश्चन का, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे। रांची ट्रेजर्स हैज़ अ ब्रांच एट धनबाद, ठीक है। गुड्स आर सप्लाइड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। यहाँ पे भी देखिए, मतलब अगर 1 लाख लागत का माल है तो 25% उसमें प्रॉफिट ऐड करके 1,25,000 रुपये पर भेजे जाते हैं। और ना सिर्फ भेजे जाते हैं बल्कि उनकी अकाउंटिंग एंट्री भी 1,25,000 रुपये से की जाती है, ना कि 1 लाख रुपये से, जबकि जो लागत है वो 1 लाख रुपये, ठीक है। अब क्या है, स्टॉक 1 अप्रैल 2012 को है 7,500 रुपये के। तो स्टॉक 31/3/2013 जो कि क्लोजिंग स्टॉक है वो है 9,000 रुपये के। डेटर्स ओपनिंग 1 अप्रैल 2012 को 4,200 के हैं। अब देखिएगा, आप लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि किस क्वेश्चन में मिसिंग फिगर्स निकालने हैं। इस सवाल का जवाब आपको क्वेश्चन में ही ढूंढना है, और कैसे ढूंढना है ये मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ आप लोगों को, और इस वीडियो में भी आपको समझना है उस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, अगर ओपनिंग है तो उसकी क्लोजिंग भी होगी, भले 2 रुपये ही हो लेकिन होगी ज़रूर। ये देखिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी ना बचे, बट 99.99% केसेस में क्लोजिंग स्टॉक बचता ही है, कुछ ना कुछ माल रहते हैं। यहाँ हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस 54,600 रुपये के भेजे गए हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा कि इसमें प्रॉफिट एडेड है ना। रेंट एंड टैक्सेस आपके 2,400 के हैं। सैलरी चार्जेस है 480 रुपये के। कैश सेल्स फॉर द ईयर कितने हैं? 32,400 के। क्रेडिट सेल्स हैं 21,000 रुपये के। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स जो हैं, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा कि उसको निकालना पड़ा, वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। वेजेस पेड जो है 2,040 रुपये के हैं। तो ये है क्वेश्चन में डिटेल्स। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जो कि रांची में है और धनबाद ब्रांच का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद इसके वर्किंग्स पर हम लोग आएंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि जो कैश सेल्स है वो 32,400 रुपये ऑलरेडी आपकी दी हुई है, यहाँ पे ये रहा है ना। अब उसके बाद जो है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स भी आपकी यहाँ पे दी हुई है 19,800। तो दोनों ही आइटम, 2 इंपॉर्टेंट आइटम। अब परफॉर्मा आपने देख लिया होगा, उसका वीडियो है ना। अब आते हैं आपके, पहले हम लोग समझ लेते हैं, चलिए। तो डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी जो ओपनिंग स्टॉक है 7,500 रुपये का, इसमें प्रॉफिट भी ऐड होगी ना, तो इस प्रॉफिट को निकाल करके हम लोगों को उसको कॉस्ट पे बनाना है। तो उसको यहीं पर हम लोग नहीं लिखेंगे, उसको एज इट इज रहने देंगे। करेंगे क्या कि इसमें जो 1,500 रुपये के प्रॉफिट है उसको निकाल दिया है हम लोगों ने, और 1,500 यहाँ लिख दिया है। तो अब ये भी कॉस्ट प्राइस पे ही हो गया, और इसी को कहा जाता है अनलोडिंग ऑफ प्रॉफिट। और ये अनलोडिंग ऑफ प्रॉफिट आपके ओपनिंग स्टॉक से होगा, क्लोजिंग स्टॉक से होगा, और गुड्स सेंड टू ब्रांच, इन तीनों से होगा, ठीक है। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच यहाँ पे, यानी कि ये जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है आपके 54,600 रुपये के, उसमें भी कुछ प्रॉफिट एडेड है। हमको प्रॉफिट माल बेच करके कमाना है, ना कि स्टॉक से कमाना है। या जो माल भेजा गया है उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्योंकि वो एक्चुअल में प्रॉफिट हुई नहीं है। और प्रॉफिट कहाँ से हम लोग को मिलेगा? यहाँ से। कैश सेल्स जहाँ हुआ है वो, और जो डेटर से हम लोग को पैसे आए यहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो हमारा प्रॉफिट है, ना कि जो भेजा गया है माल उसमें जो प्रॉफिट एडेड है वो हमारा प्रॉफिट है। तो इसके लिए उसको भी अनलोड कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने कि बैलेंस सीरीज निकाल लिया है यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक है ना, और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिखा है 5,400। उसको कैलकुलेट कैसे किया हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे
ओपनिंग बैलेंस 4,200 आप लोगों को पता है। क्रेडिट सेल्स 21,000 रुपये के ऑलरेडी दिए हुए हैं हम लोगों के क्वेश्चन में, यहाँ पे 21,000 का क्रेडिट सेल्स। तो पहले से डेटर कितने हैं 4,200 के, बाद में कितने डेटर बन गए हमारे, डेटर वो हमारे बने 21,000 के, तो टोटल डेटर्स कितने हो गए 25,200 के, ठीक है। अब उसमें से कैश हम लोगों को कितना मिल गया, टोटल डेटर्स में से 19,800 के डेटर्स से हम लोग को पैसा मिल गया है, यानी 25,000 में 25,200 में से 19,800 के डेटर्स से पैसा आ गया है, यानी जो बचा हुआ है वो क्लोजिंग स्टॉक है, उससे अभी भी पैसा लेना है। तो ये यहाँ पे वर्किंग नंबर 4 जो है वो मैंने दिखाई थी। तो इस साइड का हम टोटल अगर कर लेते हैं तो वो आ जाता है 79,020 रुपीज़। अब इस साइड हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टॉक की वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी है, गुड्स एंड टू ब्रांच क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सारे एक्सपेंसेस को हम लोगों ने एक साथ मिला करके उसके बैलेंस को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो जो आते हैं 4,920। अब क्या है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, 9,000 का क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसमें भी तो प्रॉफिट एडेड है ना, क्योंकि हेड ऑफिस क्या कर रही है, ब्रांचेस को प्रॉफिट ऐड करके और भेज रही है गुड्स, और उसकी एंट्री भी उसी हिसाब से वो कर रही है। तो इसमें से भी प्रॉफिट अनलोड करके यहाँ 1,800। इसका कैलकुलेशन कैसे है, जल्दी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ये जो वर्किंग है 1 आपका, यानी 7,500 में से प्रॉफिट निकाल लिया। कैसे निकाला, 25 डिवाइडेड बाय 125 है ना, और 1,500 के आ गए। उसी तरीके से 9,000 में से आपका प्रॉफिट निकाल गया है 1,800 रुपये का, जो कि यहाँ दिखाया हम लोगों ने, ठीक है। और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन गुड्स सेंड, तो जो गुड्स आए हैं वो है 54,600 रुपये के, तो इसमें से भी प्रॉफिट निकाल ली गई है और यहाँ पर दिखा दी गई है, जो कि वर्किंग आपका 3 है, ठीक है ना। और ये डेटर्स का अकाउंट तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को वापस से कॉस्ट में बदल दिया जाता है, बट ये प्रोसेस अकाउंटिंग का, तो इसको करते हैं हम लोग। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो जूम लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच।